नमस्कार, जोहार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। स्वच्छता की बात करें तो आपको बताऊं कि ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय का नवनिर्माण हो गया है, जिससे ग्रामीण लोगों को काफी सहायता मिल रही है। अब उन्हें खुले में शौच नहीं करना पड़ रहा है, जिनसे वे स्वच्छता के प्रति आगे बढ़ रहे हैं। वातावरण स्वच्छ हो रहा है। तो आइए आपको भी दिखाते हैं कि शौचालय के नवनिर्माण से कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव आया है और यहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान उन तक पहुँचा है। तो बिना देर के देखते हैं। हम आए हुए हैं सिलवे पंचायत के उलातू गांव के भुआल टोली में, और यहाँ पे तकरीबन हर घर में अभी शौचालय देखने को मिल रहा है। इसकी जो रंग रोगन हो गई है, इससे दूर से ही आकर्षित होता है। और जिस तरह से पशु पक्षियों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के ट्रैप लगाए जाते थे, अब व्यक्ति भी इससे आकर्षित होते हैं और बाहर में शौच करने नहीं जाते हैं। इससे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि गांव जो है साफ़ सुथरा होने लगा है। यहाँ की महिलाएं अब इज्जत घर में जाती है तो बाहर में जो इज्जत जाने का खतरा रहता था, दुर्घटना होने की खतरा रहती थी, उसमें भी बचाव आया है। साथ ही साथ इस गांव में बीमारी जो है कोसों दूर भागा है। यहाँ के बच्चे जो हैं, नौनिहाल हैं, वो खेल कूद करते हैं और गांव का परिसर जो है साफ़ सुथरा रहने के कारण न मलेरिया डायरिया में भी कमी आई है। साथ ही साथ महिलाएं जो हैं समय पे अपना सब काम करती हैं और यहाँ के पुरुष अधिकतर बाहर काम करने जाते हैं, जिनको समय पे भोजन मिलता है, समय पे सारे काम करते हैं, जिनके कारण उनकी दिहाड़ी मजदूरी की जो हाजिरी कटती थी वो भी नहीं कटती है। तो इस गांव में आने के बाद यही महसूस हुआ कि जिस तरह से शौचालय बना है, अगर उसकी मरम्मत पे भी ध्यान दिया जाए तो लोग उसका प्रयोग करेंगे। आज उषा मार्टिन के तहत इसे 30,000 रुपये का अनुदान दिया गया है, जिसके माध्यम से ये जो रंग रोगन किया गया है और छत दीवार जो गिरने वाले थे उसका मरम्मत किया गया, जिसके कारण लोग अब इसका प्रयोग कर रहे हैं। और जब प्रयोग करते हैं तो अपने आसपास के परिसर को ये साफ सुथरा स्वयं रखते हैं। भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत खासकर ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शौचालयों के निर्माण और उसके जीर्णोद्धार की योजना चलाई है। इस योजना के तहत झारखंड राज्य के रांची जिले के टाटी सिलवे प्रखंड के सिलवे उलातू ग्राम में शौचालयों के निर्माण और जर्जर शौचालयों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इस कार्य में उषा मार्टिन फाउंडेशन की तरफ से शौचालयों के जीर्णोद्धार के लिए ग्रामीणों को 30,000 रुपये तक की राशि दी जा रही है। इनके सहयोग से आज उलातू ग्राम में शौचालयों की स्थिति पुनः सुधर गई है। इसकी वजह से ग्रामीणों के जीवन में स्वच्छता, स्वास्थ्य में सुधार तथा सम्मान का नया अध्याय जुड़ा है। हम लोग का बाथरूम पूरा मतलब कि यूज करने जैसा नहीं था, पूरा जर्जर था, जो कि उषा मार्टिन तरफ से फाउंडेशन रिपेयरिंग उधर से हुआ। 30,000 जो उषा मार्टिन तरफ से दिए थे। और पहले रात अंधार को भी मतलब बाहर जाते थे तो सांप बिच्छू का डर रहता था, जो कि अभी नहीं है। पेट सब भी खराब होता है तो रात को भी या बाथरूम चल जाते हैं। बच्चा सबको भी रात को ले जाने के लिए बाहर डर लगता था। अब जबकि बाथरूम है तो डर नहीं लगता है शौचालय। पहले मतलब कि खुला जगह है तो सब तरफ से तो सांप बिच्छू का डर रहता था, जो कि अब नहीं है। साफ सफाई भी अब मतलब बाहर जाते थे तो गंदगी फैलता था और बीमारी भी होता था, अब जो कि नहीं है। इस गांव में तो नहीं था, पूरा यूज भी नहीं होता था, जो कि अभी उषा मार्टिन तरफ से मिला है तो यूज होता है। पहले की स्थिति तो थोड़ा ठीक बते नहीं था, अभी रिपेयरिंग हो गया तो थोड़ा ठीक लग रहा है, देखने में भी और बाथरूम जाने में भी ठीक लग रहा है। पहले तो ऐसा बीमारी भी थोड़ा बहुत लगते रहता था। हाँ, गांव भी गंदा रहता था। पहले कीचड़ होता था ना, अब तो जो शौचालय हो क्या इधर उधर गंदगी नहीं होता है, बदबू नहीं आता है। बरसात का दिन में पानी बारिश होने से हम लोग को जाना पड़ता था खेत तरफ, और अभी शौचालय है तो हम लोग का कोई भी दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि कभी पानी आता है तो हम लोग शौचालय यूज कर लेते हैं ना। राशि तो मालूम नहीं है, लेकिन ये इतना मालूम है कि ये उषा मार्टिन फाउंडेशन से है। साफ़ सफाई के लिए हम लोग को क्या बोले, जितना भी पॉलीथीन रहता है ना, उसको हम लोग को एक जगह गड्ढा कोड़ के इसको जलाना चाहिए, इधर उधर फैलाना नहीं चाहिए। गांव साफ़ सुथरा करके रखना चाहिए। यहाँ तो नाली तो अभी यहाँ नहीं बनल है, ऐसे ही गड्ढा में चल जाता है बह के। मलेरिया तो होता है ना, हम लोग कहें कि इतना बहुत सारा देखी है झाड़ी है तो उतना हम लोग नहीं कर पाते हैं, इस चलते हम लोग
जब तक इस गांव में शौचालयों का जीर्णोद्धार नहीं हुआ था, तब तक यहाँ के लोग खुले में शौच जाया करते थे। इससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी। रात के अंधेरे में शौच जाने में महिलाएं काफ़ी असुरक्षित महसूस करती थीं। इन्हें न सिर्फ सांप बिच्छू का डर रहता, बल्कि असामाजिक तत्वों का भी भय होता था। फिर खुले में शौच की वजह से गंदगी फैलती सो अलग। इस वजह से इन्हें कई बीमारियों का सामना भी करना पड़ता था। शौचालयों के जीर्णोद्धार से आज इनकी सारी परेशानियों पर अंकुश लग गया है। दिक्कत बहुत हुआ था। बाहर बरसात में बाहर जाने के लिए बहुत अथी है, दिक्कत होता है। हाँ, रात तो शौचालय मिला था तो बहुत अच्छा होता है। हाँ, रात अंधार को कहूँ नहीं जा पड़ता है, अकेले अच्छा लगता है। हमार मैदान टाड़ बट्टा होत रहा, ऐसा होत रहा कह के कहेला हमार घर बट्टा ना बा कह के कहे ना। चलो शौचालय मिला तो बहुत बढ़िया हो गया। जंगली नहीं रहोला, गंदा नहीं रहोला। हम इनकर अब शौचालय मिल के कुछ बीमारी अखन नहीं हुए हो, थोड़ा थोड़ा तो होला। पहले यहाँ शौचालय नहीं था, बहुत दिक्कत होता था। यहाँ खेत खलिहान में अब पहले किसी का खेत में जाते थे तो डांट सुनना पड़ता था, गाली बहुत तरह का बात घर तक ये पहुँच जाता था कि हमारा खेत में गंदा कर देता है। और बाहर में जाने से क्या होता है कि सांप बिच्छू काटने का डर है, पेट खराब होगा तो दिन में कहाँ जाए, किधर जाए, कहाँ बैठे, वो बहुत चिंता लगता था। पर अब भी देखते हैं बाथरूम बन गया तो रात अंधेरा में डर नहीं लगता है। आराम से अकेले भी बाथरूम जाके आराम से कर सकते हैं, आके रह सकते हैं। एक चीज़ देखे कि यहाँ पहले बहुत जर्जर स्थिति में था, डर भी लगता था कि बैठने कि पता नहीं कि मेरा सर में कुछ गिर जाए, क्या लग जाए, क्या या कुछ भी हो सकता था। लेकिन यहाँ उषा मार्टिन फाउंडेशन की तरफ से जो शौचालय जो बना तो अभी हम लोग को यहाँ डर नहीं लगता है, यहाँ आराम से घुस सकता है। जो गिरने का जो लगता है कि गिर जाता हम लोग सर में, अब वैसा नहीं लगता है। अब अच्छा महसूस होता है कि आराम से घुस के आना जाना कर सकता है। अब शौचालय बनने के बाद तो इतना अच्छा हो गया कि हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। रात अंधेरा हो गए, अब कभी बरसात हो या गर्मी ठंडा, सब में बाथरूम का इस्तेमाल एक तरह का है कि बाथरूम बनने के बाद हम लोग को साफ़ सफाई में भी अच्छा लगा, क्योंकि बाहर जाते तो कि डर भी लगता था, कीचड़ सांप गोजर का डर लगता था। पर अब शौचालय बनने के बाद पूरा सेफ लगता है। हाँ, समय पहले ज़्यादा लगता था, अब तो किसी को काम करने जाना, यहाँ का लोग जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं, अगर उन लोगों का शौचालय अगर बाहर में जाए तो उन लोगों का टाइम वेस्ट हो जाएगा। उससे बने अब घर में शौचालय बनने के बाद तुरंत 2 मिनट करके आराम से वो लोग टाइम पर पहुँच जाए अपना काम धाम में। पुराने ज़माने वाला भी बूढ़ा बूढ़ी लोग भी सोचते हैं कि अब आजकल के बहू को बाहर क्यों भेजें, घर में शौचालय रहे तो घर में ही इस्तेमाल करें। नहीं जाती, मैदान बेटे जात रही हो। हाँ, बाहर हाँ दिक्कत रहे, कहूँ वो बाहर जाए ले दिक्कत होत रहो, मैदान उदान करे ले तब बनलो तो एखन ठीके लागत हो। मतलब छत ढलाई के रहतू नहीं चुवत रहो, धसे के नहीं रहो, पैसा कहाँ वही मन लगाए रहते हैं, पैसा कहाँ दे रही है। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि शौचालयों के जीर्णोद्धार से इनकी सारी परेशानियां तो समाप्त हुई ही है, साथ ही साथ गांव स्वच्छ भी बन गया है। इससे अब यहाँ बीमारियों का प्रकोप नहीं होता और यहाँ के लोग स्वच्छ और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसकी वजह से इनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया है। एक हम बन गए अच्छा है, पहले तो डर भय लागत रहे, सांप गोजर खेत भी दिन भर जात रहे, कहने जाते रहे, टुंगरी ढीपा मन में जात रहे। एखन बाथरूम बनल तो अच्छा है, अति मार मैदान लगता है, तबीयत खराब रहा तो दूर जाए डर लागत रहे। हाँ, घर बन गए, अब बाथरूम तो कोई डर भय नहीं लगे, सब अथी अच्छा हो गए। पानी भरत रही सामने घर में जगह है, से कहाँ जाए, ढीपा दन जाए पड़त। तब तो बहुत स्थिति खराब था, मतलब कहीं भी बाथरूम जाने का दिक्कत हो जाता था और जाते भी थे तो साफ़ नहीं लगता था।
कीचड़ टाइप लगता था, आने का बावजूद भी साफ नहीं लगता था। अभी जो शौचालय बना है तो इस शौचालय से बहुत अच्छा लगता है, सुविधा लगता है, कभी भी डर का संभावना नहीं है और कोई चीज़ का कीड़ा मकोड़ा का भी और आदमी लोग का भी नहीं डर है। अभी सभी लोग के लिए सुविधा अभी मिला है, जितना भी गाँव वाला है, चाहे माँ बहन भाई जो भी है, सभी के लिए सुविधा है। अभी ये बाथरूम नहीं था हम लोग का, उस टाइम हम लोग को बहुत दिक्कत होता था, तो अब मिल गया तो उस टाइम से हम लोग को बहुत अच्छा है कि बहुत हम लोग का जो पहले जो समस्या होता था, जब हम लोग को खेत तरफ जाना पड़ता था, अब खेत तरफ हम लोग को जाना नहीं पड़ता है, हम लोग इसी को यूज़ करते हैं। और पहले जाते भी थे तो सांप गुजर का डर रहता, कभी रात को भी दिक्कत होता था। अभी मिल गया तो हम लोग इसी में खुश है कि हम लोग को मिल गया, तो हम लोग इसे यूज करते हैं। और कोई और कभी बाहर से आते हैं तो वो सब यूज करते हैं, अभी हम लोग को जाना नहीं पड़ता है। और दूसरा का खेत जाते थे तो गाँव वाला लोग भी बोलते थे कि हम लोग का खेत में यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग का भी दे दिया तो हम लोग को बहुत अच्छा सुविधा होता है। अभी जाना नहीं पड़ता है इधर उधर, कभी भी दिन में कभी भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी दूसरा का खेत जाना नहीं पड़ता है। और जो बारिश उरिश होता था तो बहुत ज़्यादा कीचड़ होता है, कीचड़ में जाने के बाद बीमारी उमारी भी होता था, लेकिन अब नहीं होता है हम लोग को। अब सरकार और उषा मार्टिन के सहयोग से सिलवे उलातो ग्राम में किया गया शौचालयों का जीर्णोद्धार यहाँ के ग्रामीणों को मात्र बुनियादी सुविधाएं भर ही नहीं प्रदान कर रहा, बल्कि उनके जीवन को सुधारने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इनके संयुक्त प्रयासों से न सिर्फ गांव में स्वच्छता आई, बल्कि ग्रामीणों के स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति में भी उल्लेखनीय सुधार हुए हैं। इनके प्रयासों ने यह सिद्ध कर दिया है कि स्वच्छता से सिर्फ गांव में सुंदरता भर ही नहीं आती, बल्कि इससे समाज में सम्मान, सुरक्षा और प्रगति भी आती है। देखा ना आप सभी ने, ऐसी ही जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे और बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। हम आपको बताएं कि किस तरह से जल मीनार का उपयोग किया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में। जल मीनार क्या है इसके बारे में आपको तो पता ही होगा, और नहीं पता है तो मैं आपको बताऊं कि यह एक ऐसी संरचना है जहां जल का वितरण भी होता है और संरक्षण भी होता है। इस जल का उपयोग मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध जल पहुंचाना है और घरेलू कार्य में उन्हें जल की पूर्ति करवानी है। तो आइए देखते हैं कि कैसे जल मीनार के उपयोग से ग्रामीण क्षेत्र के लोग काफी लाभान्वित हो रहे हैं। झारखंड प्रदेश के रांची जिले के टाटी सिलवे प्रखंड में स्थित सिलवे उलातू ग्राम में इन दिनों ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यहाँ ये परिवर्तन जल मीनार के निर्माण की वजह से आया है। इसे सरकार की योजना और उषा मार्टिन के सहयोग की वजह से पूरा किया गया है। इस जल मीनार की वजह से यहाँ के ग्रामीणों का जीवन न सिर्फ सरल बना है, बल्कि उनके स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक प्रतिष्ठा में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। नहीं रहने से तो बहुत दिक्कत होता है हम लोग को, पानी पर हुआ सब चीज़ के लिए बहुत दिक्कत होता है। स्कूलिया में आता है जाता है ना, तो हमको पानी दूर से पानी लाते हैं अपना कुआं से, तो पानी मांग के दिनों भर हम परेशान रहते हैं स्कूलिया के लिए। तो सब ये नल यहाँ लग गया ना, तो सबका सुविधा हो गया। हम लोग भी का हुआ यार, पूरा ये ढीपा भर का पानी यहीं से खाते हैं, कपड़ा उपड़ा धोते हैं, नहाते हैं, पीते हैं, थरिया डुबुआ मानते हैं, आते जाते तो बहुत होता है। हम लोग का सुविधा यहाँ नहीं था, यहाँ बन गया तो हम लोग का हर चीज़ का सुविधा हो गया। हाँ, धूप रहने से दिन भर पानी रहता है और धूप नहीं रहने से नहीं रहता है। जल मीनार बनने से हम लोग को बहुत ही फ़ायदा हुआ, जो कि इतना दिन में जो भी हो रहा था पानी उनी का दिक्कत, लेकिन इसके बनने के बावजूद अभी बहुत ही अच्छा हो रहा है। इसलिए कि मेरा स्टूडेंट जो उधर से आती है गर्मी में या कोई चीज़ में आ रहा है और पानी उनी जैसे पी रहा है, तो पीने के बाद कुछ ही हो रहा है, अच्छा हुआ और अच्छा हुआ है। और साथ साथ मेरा जो ये टोला मोहल्ला है सबको सुरक्षित हो गया है। लाभ तो भाई उतना गिनती नहीं कर पाएंगे, लेकिन होगा करीब। उसमें कोई नहीं था कि वो चालू रहबे नहीं करता था, तो अभी इनका ई वाला बनने के कारण अभी बहुत ही सुविधा हो गया है, जो कि बच्चा से लेके सबको सुविधा हो गया है। हाँ, शुद्ध पानी तो एकदम ओके है। हाँ, आने जाने वाला जैसे अभी स्टूडेंट आएगा, स्टूडेंट भी सब अभी पिएगा, सबके लिए ही हो गया है। हाँ, कोई भी आए वो अपना यूज कर लेते हैं।
जैसे पानी हम लोग नदी नाला से खा रहे थे पानी, अब यहाँ पर हो गया हम लोग का यहाँ तो सुविधा हो गया। अब जैसे हम लोग के यहाँ इतना इस बस्ती का इधर आ रहा है, खाना पा रहा है, रोड में चल रहा है, उधर भी खा रहा है, तो अभी क्या सुविधा कितना कीजिएगा। अब यही सुविधा तो हो गया बहुत। लाइन का व्यवस्था है, तो लाइन का व्यवस्था है तो लाइन कलेक्शन कर दीजिए। हाँ, जैसे घर जाता है तो हम लोग खाली नहाते हैं, यूज करते हैं बस, और क्या करेंगे। उसके बारी बुरी तो हम, हाँ, तो रोड में चलता है तो सब पीबे नहीं करता है। जैसे आना जाना कोई आदमी करता है, उसके लिए आना जाना करता है, उसको खाता है पीता है, ट्रेन से रहता है। अब इसका सुविधा हो गया तो बहुत आदमी का सुविधा हो गया। इसके लिए आपकी सुविधा कितना सही है। पहले नहीं था, खराब हो गया था, फिर बनाने के लिए यहाँ हो गया। सिलवे उलातू ग्राम शुरू से ही एक ऐसा गांव रहा है जहां पानी की हमेशा से गंभीर समस्या रही है। यहाँ के लोग पानी के लिए हमेशा से दाढ़ी, तालाबों या कुएं पर निर्भर रहे हैं, जहाँ से पानी लाने के लिए इन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। इसमें इनका काफ़ी समय बर्बाद होता। लोग ना समय पर काम पर जा पाते और न ही बच्चे समय पर स्कूल जा पाते। इससे यहाँ की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति बुरी तरह प्रभावित होती थी। फिर दूषित जल पीकर ये लोग अक्सर बीमार भी पड़ते। जल मीनार के निर्माण से अब यहाँ लोगों को शुद्ध और सुरक्षित जल उनके द्वार पर ही मिल रहा है, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है। चापाकल होता है कि कभी कभी चापाकल का पानी जंग लग जाता है तो रेड निकलने लगता है ना, उसमें आयरन का मात्रा आने लगता है, तो वो पानी पूरा अच्छा नहीं लगता है। तो और जल मीनार का पानी अभी उसमें क्या बोले, अभी जैसे खुला हम लोग कुआं या डाड़ी का पानी पीते हैं तो उसमें बीमारी बहुत सारा होता है, कीटाणु भी रहता है। और हम लोग जल मीनार का पानी पी रहे हैं तो इसमें कोई कीड़ा उड़ा नहीं है, स्वस्थ पानी मिल रहा है। कहते हैं जल ही जीवन है, तो हमको स्वस्थ जल मिल रहा है तो हमारे अंदर बीमारी भी नहीं हो रही है, बहुत सारा बीमारी से हम लोग को मुक्ति मिल रहा है। और मतलब ये एक और भी सुविधा है कि ये सोलर से चलता है। तो मान के चलिए अगर लाइट नहीं है तो हम जितना देर मेरा सूरज है उतना देर तक चार्ज हो जाता है, तो हम लोग पानी यूज कर लेते हैं और लाइट का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे गांव में कम से कम 50 घर हैं जो इस पानी का यूज करते हैं। प्लस रोड में लोग भी आते जाते रहते हैं तो वो भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि रोड के किनारे में है तो बहुत सारे इधर प्लांट सब है, फैक्ट्रियाँ हैं, तो उधर के लोग भी आते जाते रहते हैं तो यूज कर लेते हैं, क्योंकि अच्छा जगह में भी है। और इस गांव के लोगों के लिए भी बहुत सारा सपोर्ट मिल गया है, क्योंकि इधर पानी का उतना ज़्यादा मतलब नहीं है, सुविधा नहीं है। हर कोई डाड़ी का यूज करते हैं या फिर कुआं का। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर हमको कहीं जाना है तो हमको डाड़ी जाना पड़ता था। डाड़ी जाने के लिए लगभग हमको आधा घंटा समय देना पड़ता था। वो समय मेरा बचत हो रहा है, क्योंकि आधा घंटा की जगह में हम यहाँ पे 5 मिनट में पानी भर ले रहे हैं, तो समय भी मेरा बचत हो रहा है। कहीं जाना है तो हम समय पे जा भी पा रहे हैं। नहीं तो पहले होता था कि पानी लेने जाना है तो एक बार के हम 4 बार भी जा के ला रहे हैं, तो बहुत सारा समय मेरा बर्बाद होता था। और सोचना पड़ता था कि अभी इतना दूर पानी लेने जाना है, फिर ढो के लाना पड़ता था। अभी जल मीनार यहाँ पे बन गया है तो तुरंत जब चाहे तब हम पानी ले सकते हैं। और ऐसा दूर जाना रहता तो अगर बारिश का दिन है, बारिश हो रहा है, तो सोचना पड़ता था बारिश कब छूटेगा तो हम पानी लेके आएंगे तो घर में खाना बनाएंगे। और अभी यहाँ सामने है जल मीनार तो तुरंत ले आते हैं पानी। बहुत सारा सुविधा हो गया है हमको। हाँ, कितना फायदा है तो पानी करे लायक है। छुआ मन पढ़त है, लिखत है, से मन जात है, आवत है, पानी पियत है। आन तो कुआं कुछ जाए ना, कुआं अगर डूब जाबे तो कितना नक्सवानी है छुआ मन से फायदा होत है। बूढ़ा बुढ़िया पानी लेके नहीं पारत है, से मन धोआत है, नहात है, उकर फायदा होत है। और का पानी पिए कर भी होत है, नहीं पर गरुओ कड़ा लाइन के पियात हथिन, सब कुछ कर फायदा है। ये तो खाना उना भी बनत है, सब कुछ करत है। नहीं पारल बेरा खानो जुन बनात है, जे पारत है से जुन कुआं डाड़ी से लानी। ये तो बोरिंग वोरिंग है, ये नखन कोनो जाए तो इकरे नहीं पानी खाबे, कहाँ खाबे। और पानी ना बिनु तो जाने न खाए, कुछ जाए था चाहे न खाए, पानी होना चाहिए।
आवत हैं जात हैं पानी छुआ पियत हैं हमीन पियत ही हमीन लंगड़ा सुठा ही हमीन पानी कुआँ न भोर है नहीं पारिला कुआँ तो है मकली ना भोरे पारले का करबे नहीं पारत ही डहर चलवा गाड़ी रोक के पियत हैं स्कूलिया छुआ पियत हैं हमीन पियत ही ले गाय के और का करबे। हाँ गरू काड़ा सब है तो पानी वो डबरत है तो मन सब पियत हैं आवत रहे तनी तनी आवत रहे तो अटकिर कहलियन से खनिया दूसरा अथी दिलथी नी तब आवत है लड़ली ओकर खातिर नहीं देवत रहे कहथिन देवा हाँ चलत रहे थोड़े थोड़े चल और लाल पानी निकलत रहे उके हाँ उके पानी नहीं पियत रहिए तो अटकिर चला अथी बनाल से बढ़िया पानी निकलत तो ओकर बादे कहत है कि बिगड़ते तो कौन रिक्स लेते अरे सरकार चीज़ है कहीं कंपनी चीज़ है वो लेते हम इनका कोड़े जावे। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि जल मीनार के बनने से अब उन्हें 24 घंटे पानी उनके द्वार पर ही मिलता है। इसकी वजह से महिलाओं और बच्चों का समय पानी लाने में बर्बाद नहीं होता। चूँकि ये जल शुद्ध और सुरक्षित होते हैं इसलिए अब ये लोग डेंगू मलेरिया टाइफाइड जैसी बीमारियों के शिकार भी नहीं होते। फिर जल की उपलब्धता की वजह से न सिर्फ ये लोग अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का बल्कि अपने वातावरण की स्वच्छता का भी ख्याल रखते हैं। जल मीनार से यही फायदा हो रहा है कि जैसे कि लोग गांव के लोग नदी डाड़ी कुआं से पानी पीते थे, आज जल मीनार जगह जगह लग रहा है तो वहाँ पे शुद्ध पानी मिलता है और बरसात के पानी जमा होता था गड्ढा में तो उसको पीता था तो बीमार होते थे लोग और इससे बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। और स्वस्थ साथ साथ में जल मीनार ऐसा ये है कि बूढ़ा बूढ़ी लोग को भी आता जाता है, उन लोग को भी पानी पीने के लिए मिलता है। ऐसे कुआं डाड़ी का पानी नहीं पीते हैं लोग। चापाकल में यही रहता था कि कभी ख़राब रहता था तो लोग वहाँ चलते फिरते पानी नहीं पी पाते थे और चापाकल का उस तरह का नहीं था, कभी लोग अवसर भी ख़त्म हो जाता था, लोग लगा नहीं पाते थे उसको। आज ये डायरेक्ट उसमें पैनल के द्वारा दिया जा रहा है तो उससे पानी ज़्यादातर सुविधा और पानी अपने आप मैंने कि स्टॉक रहता है तो वहाँ से पानी पी लेता है लोग। बनने से फ़ायदा हुआ इतने कि मैंने पब्लिक जितना बच्चा सब बता है स्कूल में सब पानी वानी पीता है, नहाने धोने करता है। पहले गांव का तो इसमें कुछ ये सब रहबे नहीं किया है। पहले तो सब पहले कुआं से खाता पानी नहीं, आजकल तो बोरिंग करके कुआं भी ख़त्म हो गया। फ़ायदा खाने पीने को होता है, नहाने धोने का काबरी नहीं हुआ है बनाने से लिए कहा कि ये ढिपा भर के सब पानी हमरे कुआं से खाते थे। तो अब तो ये हो गया बोरिंग कर लिया अपना अपना सब। पहले हम लोग डाड़ी का पानी पीते थे, हम लोग का मलेरिया डेंगू अति सब होता था और वहाँ हम लोग का गंदा पानी पीने से अति होता था, उल्टी पैखाना होता था। तभी जल मीनार बनने से हम लोग का कोई बीमारी का इतना अति नहीं है और हम लोग का भी सब स्वस्थ है। और इधर चूरनी फॉल है तो चूरनी फॉल वाला हम मंदिर का पास है तो आता है तो यहाँ पर पानी भी पीता है, सब पीते हैं पानी वानी। मेरे घर के सामने एक जल मीनार है, वहीं का पानी पीते हैं पूरा गांव का लोग। और अभी तो पहले हम लोग डाड़ी के पानी पीते थे, उससे बहुत ज़्यादा जल्दी बीमार हो जाते थे। अभी जल मीनार है गांव में तो उसी का पानी पीते हैं तो खराब नहीं होते, बीमार नहीं होते हैं जल्दी। सिलवे उलातो ग्राम का जल मीनार सिर्फ एक संरचना भर ही नहीं है बल्कि ये गांव के सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन का एक प्रतीक है। सरकार और उषा मार्टिन के संयुक्त प्रयासों से आज ये संभव हो पाया है और आज ये गांव ग्रामीण विकास का एक सुंदर उदाहरण बन पाया है। तो आपने देखा कि जिस तरह से जल मीनार का निर्माण कराया गया है वैसे में गांव में बहुत सारे चापाकल थे ऐसे जो ख़राब रहते थे और सरकार की योजना के तहत या उषा मार्टिन की अगर बात करें तो वो इन्हीं चापाकलों में बोरिंग करा, जो बोरिंग था उसी में जल मीनार लगाया गया, सोलर पैनल दिया गया, जिससे ग्रामीणों के चेहरे में मुस्कान आई और यहाँ का जो पानी है शुद्ध पेयजल जब मिलता है तो इनकी आधी बीमारी जो है ख़त्म हो रही है। साथ ही साथ अगर शौचालय की बात करें तो
बहुत सारे शौचालय तो लोग बना लिए थे, लेकिन जर्जर स्थिति में था, जिसके कारण वो लोग वहाँ जा नहीं पाते थे। सरकार की योजना आई कि इसको मरम्मत कराया जाए, और ऐसे में संस्थान ने मरम्मत के लिए भी आगे बढ़ा और योगदान दिया, साथ ही साथ अनुदान भी दिया। जब इस तरह के मरम्मत कराए गए तो महिलाएं, पुरुष जो भी हैं गांव के, वो लोग अब शौचालय जाने लगे हैं और गांव की जो गंदगी थी वो कम हो रही है। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। देखा ना आप सभी ने, हमें पूरा विश्वास है कि आज के इस अंक से आप भी लाभान्वित होंगे और अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेते हैं आपसे इजाजत, ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे मिले और नई नई जानकारियाँ आप तक पहुँचाए। स्वच्छता ही जीवन है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है। आप हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।